हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैटकैप फाइनेंस। कल और एक इम्पॉर्टेंट बैंक के जो है यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर 2 के। तो बैंक कौन सा है वो तो हम देख ही लेंगे, बट पहले ही मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ, ये बैंक बहुचर्चित था उसके कुछ घोटालों की वजह से। और उस स्टॉक में कह सकते हैं आप उस बैंक में स्टेबिलिटी ज़रूर आई है और थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखी है। तो हम उस स्टॉक को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। सीधा चलते हैं भाई स्टॉक के ऊपर में। कौन सा स्टॉक है? स्टॉक का नाम है यस बैंक। ओके, यस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और स्टॉक कुछ 13 रुपीज़ पे कह सकते हैं आप ट्रेड कर रहा है। मंडे को पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है क्योंकि फ्राइडे को भी इसमें अच्छा खासा उछाल था। तो पहले हम क्वार्टर 2 रिजल्ट्स की तरफ देख लेते हैं क्योंकि बैंक ने कह सकते हैं उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्वार्टर 2 में। सीधा चलते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। तो ये भाई आपके सामने है यस बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स जो कि कल अनाउंस हुए थे 23 अक्टूबर को। ये आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है। थोड़ा सा मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि भाई एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है और मैं प्रॉपर एनालिसिस करके ही बताता हूँ, ऐसे ही कुछ चीज़ें हवा में नहीं बता देता। तो सीधा चलते हैं भाई एनालिसिस के ऊपर में। तो भाई एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो का जितने ज़्यादा हाई डेफिनेशन पे देखोगे यार 720 180p पे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी इन्होंने जो है डाली है यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूं, सारी वैल्यूज़ जो है इन लैक्स है। ओके, करोड़ में नहीं है, लैक्स में वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि भाई इंटरेस्ट कितना कमा रही है बैंक। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो है इंटरेस्ट इनका मेन इनकम होता है। जो ये लोन देते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये है भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से जून वाले क्वार्टर से कंपेयर करते हो सितंबर वाले क्वार्टर में, तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी सी कम ज़रूर दिखी है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे से मेंशन नहीं किए कि भाई यहाँ पे रीजंस जो है वो क्या है। बात करें यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर यानी कि लास्ट सितंबर तो दिस सितंबर, तो लास्ट सितंबर में ऑलमोस्ट 7,38,628 की यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न थी। बट इस साल देखोगे तो यार ऑलमोस्ट आपको कितना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 30% के आसपास यहाँ पे डाउन दिखेगा इंटरेस्ट अर्न। और एक चीज़ बता दो, 2 साल से इस बैंक में परफॉर्मेंस इतने अच्छे से नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे घोटाले जो तो वो सामने आ गए थे। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगी। नहीं भी पता तो भाई पता ज़रूर कर लेना। बहुत चर्चित जो है ये स्टॉक था उस टाइम पे और बहुत बड़ा फॉल है। ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा था और सीधा 13 रुपये पे आया है। और एक चीज़ बता दूँ, इस स्टॉक में ग्रोथ कह सकते हो अभी क्वार्टर रिजल्ट्स की वजह से जैसे मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी ग्रोथ आगे आ सकती है। तो आपको लेना है तो ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो हम चार्ट पे देख ही लेंगे। टोटल इनकम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5,95,000 की है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ लास्ट क्वार्टर की तो 6,10,000 की थी। तो ठीक है, इतना ज़्यादा भी फॉल नहीं आया है। बहुत ज़्यादा फॉल तो नहीं कहा जाएगा ये ऑलमोस्ट, बट फॉल तो है यहाँ पे। और बात करते हैं अगर ईयर ऑन ईयर तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का जो है यहाँ पे फॉल देखने मिला। 2 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट क्लोज टू 20% आएगा इसका। ओके, तो 20% यहाँ पे टोटल इनकम में फॉल है अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो। अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% 6% के आसपास जो है यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे बैंक में अच्छी खासी बनी है। ओके, अगर आप इसको लास्ट ईयर से देखते हो तो 60,000, ये ब्रैकेट में वैल्यू था, 60,000 माइनस में था। अब सही इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही पे है भैया कि पिछले सितंबर क्वार्टर में आप अगर देखते हो पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो एक कह सकते हो अब यहाँ पे 60,000 स्टॉक जो है वो माइनस में चल रहा था। और लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में 4,544 यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बैंक ने नेगेटिव टू पॉजिटिव टूवर्ड्स कह सकते हो ग्रोथ एक अच्छी खासी कह सकते हो हिंट दे दिया है यहाँ पे कि भाई इसको हम कह सकते हो अच्छे तरीके से बाय करके रख लेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आगे हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ तो कह सकते हो 3 टाइम्स यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है। लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 टाइम्स यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, इसको देखेगा तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास आ जाएगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट। पिछले मैनेजमेंट के बहुत सारे घोटाले थे भाई, जो इनके प्रमोटर्स थे उन्होंने भी शेयर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें की थी। अब उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो 2-3 घंटे का चले जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ वो चीज़ें। बट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली कि मैनेजमेंट बहुत इफिशियंटली काम कर रहा है टूवर्ड्स ग्रोथ,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है पिछले एक साल में यहाँ पे 60,000 का लॉस था, और अगर दिस क्वार्टर की बात करो तो क्लोज टू 13,000 का प्रॉफिट है। तो कह सकते हैं यहाँ पे 72,000 का गैप इसने भर के निकाला है, जो कि एक बहुत ही सॉलिड चीज़ है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने उनकी जो है कह सकते हो प्रूव कर दिया अपने आप को कि भाई हाँ, इस बैंक को भी हम फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ईपीएस के बारे में। तो एज यूजुअल ईपीएस में तो इफेक्ट होगा ही। अगर आप यहाँ पे देखते हो लास्ट ईयर का तो 2.46 माइनस में था अर्निंग पर शेयर। लास्ट क्वार्टर की बात करो तो 0.04 था, और अभी की बात करो तो ऑलमोस्ट 0.06 का अर्निंग पर शेयर है। अगर ईपीएस की बात करें तो 50% से ईपीएस बढ़ा है। ओके, 50% से यहाँ पे ईपीएस बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, 50%, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अर्निंग पर शेयर 50% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट या सॉरी एनपीए की बात करूँ तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंकिंग सेक्टर में अंडर में। और ये बैंक का जो स्कैम था, जो घोटाला था, वो एनपीएस को लेकर ही था कि इन्होंने एनपीएस अच्छे से डिक्लेयर नहीं किए थे। झोल किया था जो ज़्यादा। एनपीएस इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए थे, बहुत सारी तो ऐसी थी। ओके, तो इस वजह से इसमें इतना सारा जो है झोल कह सकते हो आप आया था, और यहाँ पे और एक झोल आ चुका है। बैंकिंग ने एनपीए किस तरीके से मैनेज किए वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो एनपीएस की बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने मिला है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो ये ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लास्ट ईयर के एनपीए देखोगे तो ऑलमोस्ट 17,13,441 के एनपीएस थे। अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करूँ तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं यहाँ पे एनपीएस। ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ, नेट एनपीए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और अगर यहाँ पे बात करूँ मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो यहाँ पे अच्छे खासे एनपीएस गिरे। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास एनपीए गिरे, जो थे 32,70,000, अभी है 32,34,000। तो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास यहाँ पे जो एनपीएस गिर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ नेट एनपीए की, तो भाई नेट एनपीए यहाँ पे कह सकते हो आप फॉल देखने को मिला है एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी अगर आप इसको कंपेयर करके देख लेते हो तो। अगर लास्ट ईयर की बात करो तो 9,75,000 के एनपीएस चल रहे थे, और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो 8,15,000 के एनपीएस चल रहे थे इसके बैंक के। और अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूँ तो 7,86,813 के एनपीएस चल रहे हैं, नेट एनपीएस। तो यहाँ पे एनपीए में अच्छा खासा ड्रॉप देखने मिला है। और एक चीज़ बता दूँ, ये ड्रॉप इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऑर्डर्स आए थे कि भाई एनपीएस जो है दिस क्वार्टर डिक्लेयर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं लोन को, जस्ट बिकॉज उनकी जॉब चली गई है, कोविड सिचुएशन थी या जो कुछ भी सिचुएशंस थी, इस वजह से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोन। तो इसलिए एनपीए डिक्लेयर अभी तो नहीं करना है, ऐसा उनका कुछ था। तो दैट्स वाई यहाँ पे हो सकता है कि एनपीएस में फॉल दिखे। बट आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो एनपीएस में अच्छा खासा फॉल तो यहाँ पे दिखा है। ओके, नेट एनपीएस की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट की। तो रिटर्न ऑन एसेट ऑलमोस्ट 0.07% माइनस में था। अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो इसको पॉजिटिव लेके आया गया 0.1। और यहाँ पे बात करूँ रिटर्न ऑन एसेट के ये दिस क्वार्टर की, सितंबर क्वार्टर की, तो ऑलमोस्ट 0.2। तो 100% से यहाँ पे आरओए इसका बढ़ चुका है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा भाई, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंटली वर्क कर रहा है टू ब्रिंग कंपनी टुवर्ड्स द ग्रोथ। तो भाई ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपको बाय करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट द ओनली रीजन यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू बाय दिस स्टॉक। कर लेते हैं, चार्ट पोजीशंस भी देख लेते हैं किस तरीके की चल रही है। फ्राइडे वाला सेशन था उसका, उसमें ऑलमोस्ट 4.72% भाग चुका था, यानी 5% की कह सकते हैं यहाँ पे तेज़ी आई थी। और ये इसका पीछे रीज़न तो यही है भाई कि इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी है, माइनस टू प्लस हो चुके हैं, एनपीएस भी कम हो चुके हैं, जो एक मेन रीजंस थे। बात करते हैं यहाँ पे मार्केट कैप की, तो 33,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। बट अभी भी एक 33,000 का मार्केट कैप है इसका, जो कुछ भी आपके सामने है। पेटा की बात करूँ तो माइनस में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रहा है स्टॉक में, क्योंकि फॉल बहुत ज़्यादा है, रिस्क हो रहा है लोगों के लिए। और बात करूँ इंडस्ट्री पी की, तो 29 का चल रहा है। और भाई इसका पी तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, बट इसका पी मुझे पता है कितना है। इसका पी है माइनस में। ओके, या इसका पी कितना है वो तो मैं बता ही दूंगा। चल रहा है भाई साहब 0.60 माइनस में। ओके, इसका पी है, और मेरे हिसाब से भाई देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और होना भी चाहिए। बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की, तो 54 का, ऑलमोस्ट 54% जो ट्रेड्स लिए गए यहाँ पे वो डिलीवरी पर्पज़ के लिए लिए गए थे। और थोड़ा सा आगे देख ले तो स्ट्रेंथ क्या क्या है भाई। स्ट्रेंथ ये है इसकी कि आरओसी यहाँ पे लास्ट 2 ईयर से इंप्रूव हो रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर में।
एफ आई यहाँ पे इसकी शेयर होल्डिंग जो है उसको बढ़ा रहा है। ये तीन ही यहाँ पे स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस बहुत सारी है। म्यूचुअल फंड वालों ने इनकी डिक्रीज कर दी है भाई। यहाँ पे इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड्स आर ओ इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है, इक्विटीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है, रिटर्न ऑन एसेट अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है, डाउन ग्रोथ कर दिया गया है, रेड फ्लैग दे दिया गया है। बात करें यहाँ पे तो कैश जनरेशन अच्छा नहीं है, नेट कैश फ्लो भी अच्छा नहीं है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, डेट बहुत ज़्यादा है कंपनीज के ऊपर और डेट बढ़ रहा भी है। अगर इसको आप देखोगे तो डेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल्स भी वीक है और नेट कैश फ्लो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया अच्छा नहीं है, और यहाँ पे एनुअल नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बट दिस क्वार्टर भाई यहाँ पे अच्छा खासे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, तो भाई मेरी यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव व्यू रहेगी यस बैंक के लिए। बट एक चीज़ है जिसको मैं एंड में डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि भाई इसको लेने के पीछे और ना लेने के पीछे रीजंस क्या क्या हैं। बात करें रेवेन्यू की तो भाई एवरी ईयर इसके रेवेन्यू अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी कह सकते हैं आप 17 18 और 18 19 में यहाँ पे बड़ी ज़रूर थी। 19 में फ्रॉड सामने आया, इसका जो कुछ भी स्कैम था वो नीचे आ गया, उसकी वजह से इसका प्रॉफिटेबिलिटी। और 19-20 जो इसके फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट्स थे वो लिटरली माइनस में चले गए और सारी वैल्यू थाउजेंड्स करोड़ की है, तो -16,000 करोड़ की इसकी जो नेट लॉस हो गया था इस कंपनी को। तो इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद इसको फिर से खड़ा कर दिया गया और इसको प्रॉफिटेबल कर दिया गया, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बात करें पीयर कंपैरिजन की तो इसकी इंडस्ट्री में कह सकते हो तीन मेजर कॉम्पिटिटर्स है, और ये कौन कौन से हैं, यस बैंक के अलावा है एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। अब इनके रिटर्न्स की बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक 1% माइनस रिटर्न्स दे चुकी है पिछले एक साल में, एक्सिस बैंक -32% के रिटर्न्स दिए, और यस बैंक 76% जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैम। तो आपके सामने सारी रिजल्ट्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास लिटरली कुछ भी नहीं है, जीरो है यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड के पास 0.37% जो कि नेग्लिजिबल वैल्यू है। यहाँ पे बात करूँ प्रमोटर्स की तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी बहुत सारे घोटाले किए थे शेयर्स के अंदर में। जो इसके जो कह सकते हो आप मेजर स्टेक होल्डिंग जिसके पास थी प्रमोटर्स में, उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था। अब इसमें बताने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, उसको आप पढ़ ज़रूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। डीआईएस की बात करूँ तो क्लोज टू 50% इनके पास शेयर होल्डिंग है, और फॉरेन वालों के पास ऑलमोस्ट 11% की शेयर होल्डिंग है। अदर पार्टीज यानी रिटेल वालों के पास है ऑलमोस्ट 40% के शेयर्स। तो मेजर होल्डिंग डीआईएस के पास है इसके, और अदर दैन डैट अदर पार्टीज। बात करें रिटर्न्स की तो एक वीक में 5% भागा है सेक्टर 3% और निफ्टी 1%। अगर एक मंथ की बात करूँ तो 1% यस बैंक भागा है, सेक्टर भागा है 15% और निफ्टी भागा है 7%। 1 ईयर की बात करूँ तो 74% माइनस में है यस बैंक और सेक्टर -7%, निफ्टी 2% पॉजिटिव रिटर्न्स और यस बैंक के माइनस में। आपके सामने सारी रिजल्ट्स। और यहाँ पे बात करूँ 96% तो 3 साल में गिर चुका है। सेक्टर की बात करूँ 22% और निफ्टी की बात करूँ 17%। भाई ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 400 के रेंज में ट्रेड करता था, सीधा आ गया था 5 रुपये के रेंज में और अभी है 13 रुपीज़ पे। तो आपके एक चीज़ तो समझ में आती होंगी कि कितना बड़ा यहाँ पे स्कैम हुआ होगा कि 400 रुपये का शेयर लिटरली 5 रुपये का हो गया था बीच में। पिछले नहीं, ये फेब और मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। बात करें मंथली की तो भाई स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस में था जब आया स्कैम बाहर 2 साल पहले ऑलमोस्ट 2018 के आसपास में, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा मेजर फॉल देखने को हमें मिल गया था। बात करें वीकली की तो भाई वीकली पे तो ये ऑलरेडी बेयरिश सिग्नल ज़रूर यहाँ पे दे रहा है, और एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे आके सपोर्ट दे रहा है क्योंकि ये जीरो की वैल्यू है यार, इससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं है। ऑलमोस्ट 4-5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। बात करूँ डेली चार्ट की तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर ले रहा है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है। उससे पहले एक चीज़ मैं सॉरी बताना रह गया कि ये 20 डेज मूविंग एवरेज का एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है 20 डेज मूविंग एवरेज का। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो भाई अच्छे खासे कह सकते हैं आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये इसका रेजिस्टेंस ज़रूर यहाँ पे ले रहा था, जैसे आप सामने देख ही सकते हैं, लेकिन इसने जो फ्राइडे के दिन ट्रेड किया उसके बाद इसने 20 डेज मूविंग एवरेज को कट करके ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ पे मेरा व्यू इसके लिए थोड़ा सा बुलिश रहेगा। इसके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा भाई, इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऑब्वियसली 14.35 जो कि है इसकी 50 डे की मूविंग एवरेज। तो अब अगर इसको बाय करना है दैट इज़ अप टू यू, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अदरवाइज फाइनेंशियल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस बैंक में कि आप इसको बाय करो, बट एक चीज़ है कि मैनेजमेंट इसका इफ़िशियंट है। बात करें आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे 40 के ऊपर निकल चुका है और स्ट्रांगली बुलिश यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिनोट कर रहा है यहाँ पे।
बात करें एमएससीडी की, तो एमएससीडी ऑलरेडी बुलिश ज़रूर था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाइन में यहाँ पे बहुत अच्छी खासी स्पेसिंग ज़रूर आई है। और आपको पता ही है, जैसे आप मुझे पहले से देखते होगे, जितना ज़्यादा लाइन में स्पेस रहेगा भाई, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेंड रहेगा। ये सारी चीज़ें नहीं पता, आई बटन पे लिंक है, देख ज़रूर लेना इसको। तो यही यहाँ पे मेजर पॉइंट निकल के आता है कि भाई इस स्टॉक को क्यों बाय करना है। स्टॉक को बाय करना है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। और एक चीज़ मैं बताना, जो मैं लास्ट में बताने वाला था, अगर आप इस शेयर को बाय करते हो 100+ क्वांटिटीज़ के लिए, ओके, 100 के नीचे है तो कोई वांदा नहीं है, 100 भी है तो कोई वांदा नहीं है, आप इसको 100% सेल कर सकते हो। लेकिन आपके पास 100 से ज़्यादा स्टॉक है तो आप सिर्फ 25% शेयर्स ही यहाँ पे सेल कर सकते हो, ओके। रिमेनिंग 75% शेयर्स आपके 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि भाई इसको बाय करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3 सालों में अगर मैनेजमेंट इसी तरीके से काम करता रहा तो ये 50 या 60+ भी निकल सकता है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो 60+ के टारगेट के लिए, लेकिन 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक इन रहेगा। अगर आप 100+ क्वांटिटीज़ में बाय करते हो, 100 करते हो तो डैट इज़ ओके, 100 शेयर बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, और उतना आप सेल भी कर सकते हो। सपोज आप अगर 1000 शेयर जो है यहाँ पे बाय करते हो तो आपको 750 शेयर्स जो है वो लॉक्ड हो जाएंगे हमेशा के लिए नहीं, 3 साल के लिए। और 250 शेयर्स आप है जो सेल कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको इतना ज़्यादा कैपिटल इसमें अटका के रखना है या नहीं। ओनली थिंग दैट यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर, दैट इज़ अ मैनेजमेंट, ओके। मैनेजमेंट के अलावा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैनेजमेंट के अलावा एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो। फाइनेंशियल सारी चीज़ें वीक है, चार्ट पे भी बहुत ज़्यादा वीक है, बस एक ब्रेकआउट ज़रूर दिया है इसने। अगर आपको इन्वेस्ट करना है दैट इज़ द बेस्ट टाइम, बट 3 साल का सोच के ही इन्वेस्ट करना। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। यार वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और भाई नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। और वहाँ पे एक ऑल बटन रहेगा यार, वहाँ पे क्लिक ज़रूर कर देना बेल आइकॉन के पास में। तो भाई उसको क्लिक करने के बाद जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा टाइम टू टाइम उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो बस दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।